यानी हमारे हित में अगर कोई बोलता है लेकिन हमारे मन में कोई अलग एजेंडा चल रहा है, तो उसका हित वाला बात जो है, जो हमारा भला कर सकता है, वो हमारे हृदय में ठहरती नहीं। जैसे गुरुकुल में रहना है कि नहीं रहना है, तो कुछ का मन चल रहा है कि घर जाना है। अगर उनके टीचर खुद से भी प्रेम से हित की बात बोले कि ये तुम्हारे लिए हितकारक होगा, तुम ये करो, वो बात हृदय में ठहरती नहीं। राजन, शंतनुनंदन भीष्म ने आपसे प्रिय और हित की बात कही, परंतु आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आचार्य द्रोण ने भी अनेक प्रकार से आपके उत्तम हित की ही बात कही, किंतु कर्ण उसे आपके लिए हितकर नहीं मानते। कर्ण का कहना है कि ये तो जो बोल रहे हैं बुजुर्ग लोग, ये सही ठीक नहीं है। महाराज, मैं बहुत सोच विचार करने पर भी आपके किसी ऐसे परम सुहृद व्यक्ति को नहीं देखता जो इन दोनों वीर महापुरुषों से बुद्धि या विचार शक्ति में अधिक हो। यानी भीष्म और द्रोण क्या है, बुद्धि में भी सबसे अधिक है, विचार शक्ति सबसे अधिक है, और खास करके परम सुहृद है। धृतराष्ट्र के हित में ही बोलते हैं। राजेंद्र, अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान सभी बातों में ये दोनों बढ़े चढ़े हैं और आप में तथा पांडवों में समान भाव रखते हैं। यानी द्रोण और भीष्म पांडवों की बाजू नहीं लेते या कौरवों की नहीं, दोनों के प्रति समान प्रेम रखते हैं। उन्होंने आपके सामने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जो आपके लिए अनिष्टकारक हो, सिद्ध हुई हो। इनके द्वारा आपका कुछ अपकार हुआ हो, ऐसा भी देखने में नहीं आया है। यानी इन द हिस्ट्री देयर इज नो इंस्टेंस कि आपका गलत किया इन्होंने कुछ। या दूसरा, पूरा हिस्ट्री देखें तो एक भी ऐसा बात नहीं बोला उन्होंने जो आपके हित में ना हो। महाराज, आपने भी इनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर ये दोनों सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह आपको हितकारक सलाह न दे, यह कैसे हो सकता है? हो सकता है कि धृतराष्ट्र ने अपराध किया हो भीष्म द्रोण का, ऐसा भी नहीं हुआ है कभी। तो वो लोग तुम्हारे गलत की बात क्यों बोलेंगे? हे नरेश्वर, ये दोनों इस लोक में नरश्रेष्ठ और बुद्धिमान हैं। ये आपसे कभी कोई कुटिलतापूर्ण बात नहीं कहेंगे। इनके विषय में मेरा यह निश्चित विचार है कि ये दोनों धर्म के ज्ञाता हैं, महापुरुष हैं, स्वार्थ के लिए किसी भी एक पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं करते हैं। भारत, इन्होंने जो सम्मति दी है इसको मैं आपके लिए परम कल्याणकारक मानता हूँ। महाराज, जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र हैं, वैसे ही पांडव भी आपके ही पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं। इस बात को न जानने वाले कुछ मंत्री यदि पांडवों के अहित की सलाह दे तो यह कहना पड़ेगा कि वे मंत्री लोग आपका कल्याण किस बात में है यह विशेष रूप से नहीं देख पा रहे हैं। यदि आपके हृदय में अपने पुत्रों पर विशेष पक्षपात है तो आपके भीतर छिपे हुए भाव को बाहर सबके सामने प्रकट करने वाले लोग निश्चय ही आपका भला नहीं कर सकते। तो दो चीज बोल रहे विदुर। एक है कि आपके मंत्री लोग अगर आपका कल्याण चाहते हैं तो वो ये जरूर सोचेंगे कि पांडव क्या है, आपके ही पुत्र हैं। जैसे 100 कौरव आपके पुत्र हैं, वैसे ही पांडु के मृत्यु के पश्चात उसके बेटे भी आपके बेटे जैसे ही हैं। तो ये उनका कल्याण का मूड रहेगा। या आपके मन में अगर कुछ चल रहा है कि पांडव अलग है, कौरव अलग है, मुझे अपने बच्चे को राज्य देना है, ये जो पक्षपात है, ऐसा कुछ चल रहा हो तो ही आपके इस छिपे हुए भाव को ये बाहर प्रकट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये बातें कहकर कि आपके हित में नहीं होगा ये पांडवों का वापस आना। इसीलिए ये दोनों महातेजस्वी महात्मा आपके सामने कुछ खोलकर नहीं कह सके हैं। इन्होंने आपको ठीक ही सलाह दी है, परंतु आप इसे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हो। इन पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजय होने की बात कही है वह बिल्कुल ठीक है। हे पुरुष सिंह, आपका कल्याण हो। दाएं बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने वाले पांडु कुमार धनंजय को साक्षात इंद्र भी युद्ध में हरा नहीं सकता। 10,000 हाथियों के समान महान बलवान
महाबाहु भीमसेन को युद्ध में देवता कैसे जीत सकते हैं? इसी प्रकार जो जीवित रहना चाहता है उसके द्वारा युद्ध में निपुण तथा यमराज के पुत्रों के भांति भयंकर दोनों भाई नकुल सहदेव कैसे जीते जा सकते हैं? और जिन ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर में धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम ये गुण नित्य वास करते हैं, उन्हें रणभूमि में हराया कैसे जा सकता है? बलराम जी जिनके पक्षपाती हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनके सलाहकार हैं, जिनके पक्ष में सात्विकी जैसे वीर हैं, वे पांडव युद्ध में किसे नहीं परास्त कर देंगे? द्रुपद जिनके श्वशुर है यानी ससुर, उनके पुत्र पृषतवंशी धृष्टद्युम्न इत्यादि जो वीर भ्राता जिनके साले हैं, मतलब द्रौपदी से विवाह करने के कारण क्या हुआ, उसके सारे भाई इनके साले बन गए। ऐसे पांडवों को रणभूमि में जीतना असंभव है। इस बात को जानकर तथा पहले उनके पिता का राज्य होने के कारण ही धर्मपूर्वक वे इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं, इस बात को भी ध्यान देते हुए आप उनके साथ उत्तम बर्ताव कीजिए। तो पहला है कि पांडवास आर अनकॉन्करेबल, उनको कोई जीत नहीं सकता। दूसरा है कि वो पांडु के पुत्र होने के नाते ये राज्य उनका है, अभी आपको संभालने के लिए दिया था, लेकिन आप चाहते हो कि आप ही चलाओ, आपके बच्चे चलाएं। ये बात आप अच्छे से जानते हो कि ये सही नहीं है, उनको राज्य देना ही होगा। राजन, पुरोचन के हाथों जो कुछ कराया गया उससे आपका बहुत बड़ा अपयश सब जगह फैल गया है। अपने उस कलंक को आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। क्या जनता को पता नहीं है आपके कि यही धृतराष्ट्र था जिसने पुरोचन की योजना बनाकर पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था? सबको मालूम है। लेकिन अगर आप पांडवों को वापस बुलाते हो, उनका स्वागत ठीक से करते हो, उन्हें राज्य सौंप देते हो, तो क्या होगा? आपका ये जो अपयश है वो धुल जाएगा। लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, जब उन्हें पता चला कि पांडव मरे नहीं हैं तो उन्होंने वापस बुला के राज्य दे दिया। मतलब सही था युधिष्ठिर का, धृतराष्ट्र का मूड जो है वो। पांडवों पर किया हुआ यह अनुग्रह हमारे कुल के लिए सभी लोगों का जीवन रक्षक होगा, परम हितकारक होगा, संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय कराने वाला होगा। यानी पांडवों को अच्छा ट्रीट करने से 3 बेनिफिट्स हैं। पहला है हम सबकी जान बचेगी, ये कुरुवंश नष्ट नहीं होगा। दूसरा, हम सबका हित होगा। और तीसरा, पृथ्वी पर क्षत्रिय जाति जो है वो बहुत प्रभावशाली बन जाएगी। राजन, द्रुपद भी बहुत बड़े राजा हैं और पहले हमारे साथ उनका वैर हो चुका है। किसके साथ? द्रोणाचार्य के साथ। अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह हमारे अपने पक्ष की वृद्धि का कारण होगा। तो अभी वो द्रुपद के साथ पांडव अगर हमारे फ्रेंड बन जाते हैं तो सब सेटल हो जाएगा। हे पृथ्वीपते, यदुवंशियों की संख्या भी बहुत बड़ी है। कृष्ण के जो यदुवंशी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वे बलवान भी हैं। जिस ओर श्री कृष्ण रहेंगे उधर ही वे सभी रहेंगे, इसलिए जिस पक्ष में कृष्ण होंगे उस पक्ष की विजय जरूर होगी। जो कार्य शांतिपूर्वक समझाने बुझाने से सिद्ध हो सकता है, उसी को कौन व्यक्ति दैव का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करना चाहेगा? बातचीत से जो सुलझ सकता है वो युद्ध से सुलझाने की जरूरत है क्या? कुंती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। उन सबका प्रिय कीजिए। दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी, ये सारे अधर्मपरायण, खोटी बुद्धि वाले और मूर्ख हैं, अतः इनका कहना न मानिए। भूपाल, आप गुणवान हैं, आपसे तो मैंने पहले ही यह कह दिया है कि दुर्योधन के अपराध से निश्चय ही यह समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि
विदुरागमन राज्यलंभ पर्वणि विदुरवाक्ये चतुरधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार आदि पर्व का विदुरागमन राज्य लंभन ये विदुर वाक्य विषयक 204 अध्याय पूरा हुआ। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? हमें पहले ही समझना चाहिए कि जिधर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है वो सदैव उसकी जीत होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ शाश्वत सौंदर्य, शाश्वत नीति, विजय और शाश्वत सौख्य रहता है। ये समझ में आना चाहिए कि वो हमारे हित में बात कर रहे हैं। यस। अगर हम कुछ भी गलती करते तो हमें उसे रिपोर्ट करके उसका जो प्रायश्चित हमें करना चाहिए। तो हम अगर और झूठा करेंगे तो एक झूठ के लिए और झूठ बोलना पड़ेगा। तो यहाँ धृतराष्ट्र ने एक गलती किया था पांडवों को मारने के लिए जान से। अभी वो रेक्टिफाई करने का मौका भी उसको दिया गया था, वापस बोला कि राज्य दे दो। अगर वो इसे नहीं करता था तो क्या होता था? फिर वो झूठ है या जो भी क्राइम है, वो धृतराष्ट्र की स्थिति को उसके सारे नगरवासियों के मन में क्या कर देता था? तुच्छ बना देता था। क्या राजा मिला है हमको, इतना बकवास। तो हमें जब मौका दिया जाता है तो गलती को मान लेना चाहिए, उसे सुधार देना चाहिए और सही निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नाइस, गुड रिफ्लेक्शन। और कोई? हमको एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन बहुत मिलता है, वो हमारे ऊपर कि हम फॉलो करते कि नहीं करते। Everybody, especially in Gurukula, gets a lot of good advice and instruction. एडवाइस क्या होता है? सलाह, मतलब फॉलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सोचो तुम उसके बारे में, तुमको कैसा अच्छा लगता है, उसको क्या कहते हैं? एडवाइस। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? करना ही है, सोचने के लिए नहीं बोला गया, वो क्लियरली आदेश दिया गया ये करना है। तो ये दोनों भी बहुत मिलते हैं गुरुकुल में, लेकिन हमारे ऊपर है। कभी कभी हम धृतराष्ट्र जैसे बन जाते हैं, हमको अपना ही एजेंडा पूरा करना है, तो इसलिए हम वीक पड़ जाते हैं, वी बिकम वीकलिंग्स। हमारे हर एक के जीवन में एक दुर्योधन होता है जिसके प्रति हम आसक्त रहते हैं। वो अधर्म परायण होता है, खोटी बुद्धि वाला होता है और मूर्ख होता है। बैड इंटेलिजेंस हम सबका, तो हमें उसकी नहीं सुननी चाहिए। अभी पांडवास लाक्षागृह से बच के निकले हैं और इस समय दुर्योधन के महल में, धृतराष्ट्र के महल में ये बातचीत चल रही है ना। पांडव लाक्षागृह से निकल चुके हैं, बच गए हैं, फिर उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर में जाके उसको जीत लिया है अपने पत्नी के रूप में। और अभी ये पता चल गया है सबको कि पांडव जीवित हैं और द्रुपद उनका ससुर बन चुका है। और ये बात जो है वो अभी हस्तिनापुर पहुंची है। तो अभी उसके आगे प्रोसेस क्या करना है, इसका डिस्कशन चल रहा है। अभी धृतराष्ट्र कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? बोलेगा, अभी आएगा उसका भी, वो कुछ आदेश देने वाला है अभी तुरंत इसके बाद। और कोई? Shriyan, was this okay? You understood this much Hindi? Not a problem. तो इसके आगे क्या होता है पहले बता देता हूँ टाइटल, ताकि आपकी जिज्ञासा थोड़ी शांत रहे। कि धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर को द्रुपद के यहाँ भेजा जाता है और पांडवों को हस्तिनापुर भेज दो, ऐसा प्रस्ताव द्रुपद को सामने रखा जाता है।
तो ये होगा आगे। यानी धृतराष्ट्र की जो बुद्धि है उसमें उसने यह सोच लिया कि चलो जान बची लाखों पाए, अपना रेप्यूटेशन बचा लो अभी के लिए, बाद में देखते हैं राज्य का क्या करना है कि नहीं। ऐसा सोच के धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है जाइए, पांडवों को वापस लेकर आइए, और हम अभी क्या करेंगे, कुछ देर के लिए ऐसा ड्रामा करेंगे कि हम उनको राज्य सौंप रहे हैं। फिर वो राज्य सौंपने के बाद क्या होने वाला है, दुर्योधन भाऊ, शकुनी मामा और कर्ण, इनका पूरा सुलगने वाली है पूरा ईर्ष्या। और फिर वो जाके वापस धृतराष्ट्र को कहने वाले हैं एक ऐसा आइडिया निकाला है हमने गैम्बलिंग का, उसके द्वारा हम सब वापस छीन सकते हैं उनसे। तो ये सब दिमाग लगा रहे हैं। तो ये लंबा चौड़ा काम चल रहा है। अभी तो हम उसमें नहीं है, वो तो बहुत बाद में है, लेकिन बीच में बहुत कुछ होता है महाभारत में। और कुछ? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत।